शादी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में, या फिर बातचीत करी जाए कि आपकी शादी अब टूटने की कगार पर है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? फेक न्यूज पे मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ। So me and Gaurav are getting a divorce. What? Yeah. We've been separated, living separately for the last 1 year and it's not been public. कि वाइफ को किड्स नहीं चाहिए, कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपत्ति कार्ड खेल। मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहेगी। तो आकांक्षा के अपने डिवोर्स को कंफर्म करने के बाद विद गौरव, लोग अभी जितना इस डिवोर्स को लेकर शॉक में नहीं है, उससे ज्यादा तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर 1 साल से ये सब चल रहा था तो बिग बॉस के टाइम पर वो जो परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की इमेज आप बना रहे थे वो सब फेक था। और इतना ही नहीं, वो जो बच्चों को लेकर बिग बॉस के टाइम पर एक काफी बड़ा इशू बनाया गया था, उसको भी लोग यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग तो आकांक्षा की एक वेब सीरीज जहाँ उनके कुछ बोल्ड सीन्स को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी, उस तक को अभी ये पूरे डिवोर्स के साथ कनेक्ट करके ये बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इन दोनों ने जो भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है लास्ट 1 ईयर से, वो सब कुछ झूठ था। तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 प्रीमियर होता है और वहाँ पर कंटेस्टेंट्स को अपनी लाइफ के एक ऐसे सीक्रेट को रिवील करना होता है जो किसी को भी ना पता हो। और वहीं पर जब आकांक्षा चमोला की बारी आती है ना, तब वो ये रिवील करती हैं कि वो और गौरव आर गेटिंग अ डिवोर्स और वो सेपरेट रह रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। और अभी तक ये चीज पब्लिक में नहीं थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि थिंग्स आर नॉट बैड बिटवीन अस, हम आज भी एक दूसरे से बात करते हैं, बट हमें ऐसा लगता है दैट वी आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर एज पार्टनर्स, क्योंकि हम दोनों अलग अलग फ्यूचर को देखते हैं एंड हमारा बॉन्ड खराब नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट अब हम वो हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह पा रहे थे। तो इन शॉर्ट वो ये हाईलाइट कर रही थी कि ना तो ये एक दिन में लिया गया कोई इमोशनल डिसीजन है और ना ही ये किसी एक पर्सन का डिसीजन है, एज इन म्यूचुअल है दोनों की तरफ से। काफी टाइम दिया है दोनों ने इस रिलेशनशिप को एंड इवन शी ऑल्सो मेंशन कि दोनों की फैमिलीज ने उन्हें समझाया था कि थोड़े टाइम तक आप अलग रह लो, क्या पता चीजें दोबारा से सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसी वजह से लास्ट 1 ईयर से वो दोनों अलग रह रहे थे, लेकिन चीजें फिर भी नहीं सही हो रही थी। अब देखो, आकांक्षा ने तो काफी रिस्पेक्टफुल वे से चीजों को एड्रेस किया, कोई ब्लेम गेम नहीं खेला, लेकिन आकांक्षा और गौरव खन्ना की ये बॉन्ड को लेकर या उनके डिवोर्स को लेकर रूमर्स बहुत टाइम से ही चल रहे थे। हाँ, कहीं ना कहीं सेपरेशन कंफर्म हो जाता था, लेकिन फिर ये दोनों ही आकर डिनाई कर देते थे। एज इन लास्ट 3-4 महीने पहले भी ना ये चीज काफी पीक पर चली गई थी, लेकिन फिर भी दोनों ने इस चीज को क्लियरली मेंशन किया कि लोग तो अननेसेसरी अजम्पशंस लगा रहे हैं और बात को बढ़ा रहे हैं। तो इसी वजह से जब अभी लॉकअप के प्रीमियर पर उन्होंने खुद ही कंफर्म किया अपना डिवोर्स, तो नेचुरली लोग सरप्राइज्ड भी थे और बहुत ज्यादा ना क्वेश्चंस भी रेज कर रहे थे, क्योंकि लगभग 1 डिकेड तक दोनों टीवी इंडस्ट्री के उन कपल्स में से एक माने जाते थे जिन्हें काफी मैच्योर, सपोर्टिव और ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप का टैग मिला हुआ था। लेकिन अक्सर कैमरा पर जो चीजें दिखाई जाती हैं वो रियलिटी से बहुत अलग होती हैं। और इसीलिए जब डिवोर्स कंफर्म किया ना आकांक्षा ने, तो सोशल मीडिया पर पुराने टॉपिक्स को उठाया जाने लगा। और उसमें से एक सबसे बड़ा टॉपिक था जिसका इशू बिग बॉस के टाइम बहुत बनाया गया, इस उनका पेरेंटहुड वाला कॉन्वर्सेशन। क्योंकि बिग बॉस के दौरान ना गौरव खन्ना ने ओपनली ये बताया था कि वो फादर बनना चाहते थे, लेकिन आकांक्षा भी मदरहुड के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स यही थे। जहाँ उन्होंने बाद में ये भी कहा कि वो प्यार करते हैं, लव मैरिज है उनकी, तो उनको मानना पड़ेगा जो उनकी वाइफ कहेगी, और वो उनके इस डिसीजन में उनका साथ भी देते हैं। एंड इवन गौरव ने आकांक्षा के ये डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए कहा था कि बच्चे की अपब्रिंगिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और पेरेंटहुड अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखो, ऑनेस्टली सबसे पहले तो ये कॉन्वर्सेशन ही बहुत प्राइवेट है। जब गौरव खन्ना ने इसे बिग बॉस के टाइम पर बताया था ना, मुझे तभी लगा था कि इस चीज को ऐसे शायद डिस्कस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रियलिटी शोज का ना यही फॉर्मेट होता है, जैसे उन्हें पता चल जाए कि इस चीज पर काफी डिवाइडेड ओपिनियंस आएंगे तो उस चीज को ना और ज्यादा फ्यूल अप किया जाता है। एंड एग्जैक्टली गौरव के ये स्टेटमेंट देने के बाद ये पेरेंटहुड वाली चीज को ना बहुत बड़ा बनाया गया था, जिस पर बाद में आकांक्षा ने अपनी साइड भी रखी थी और उन्होंने कहा था कि एज अ वुमेन वो उनका राइट है कि उन्हें मदर बनना है या नहीं बनना, और इस पर वो किसी की कोई राय नहीं चाहती हैं। और इसी वजह से जब अभी आकांक्षा ने इस चीज को कंफर्म किया ना अपने डिवोर्स को, तो लेजिट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि ये पेरेंटहुड वाला इशू ही
इनके डिवोर्स का बहुत बड़ा रीजन बन गया है। I mean, आकांक्षा ने ऑफिशियली कोई रीजन नहीं बताया है, लेकिन अजम्पशन शुरू हो गए हैं। तो उसको अक्यूज किया जा रहा है फॉर बीइंग वेरी इमेच्योर एंड इवन कहा जा रहा है कि गौरव तो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। अब जिस पर ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि किसी विमेन को अक्यूज करना कि उसको बेबी नहीं चाहिए अपने आप में ही ना बहुत प्रॉब्लमैटिक साउंड करता है। एंड इवन ये उन कपल का इशू है, उनके बीच का डिस्कशन है, जिसको पब्लिक में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाया ही नहीं जाना चाहिए था। और दूसरा, अगर उन दोनों ने इस चीज को पब्लिक डिस्कशन का पार्ट बना दिया है, तब भी किसी विमेन को डिवोर्स का रीजन बताकर इसे अक्यूज करना भी गलत है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि बिग बॉस के टाइम से ही गौरव और आकांक्षा को लेकर स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे ही ना, जब बिग बॉस में फैमिली वीक हुआ था तब आकांक्षा वहाँ पर आई थी और गौरव और आकांक्षा ने जिस तरीके से अपने बॉन्ड को प्रेजेंट किया था, जिस तरीके से उन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई जा रही थी, उस सबको देखकर दोनों को बहुत ज्यादा शिप किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर उनके बहुत एडिट्स बन रहे थे, सारी चीजों पर बहुत बात हो रही थी। लेकिन कट टू जब अभी आकांक्षा ने ये कंफर्म किया है कि लास्ट 1 ईयर से ही दोनों सेपरेट रह रहे हैं और चीजें अच्छी नहीं थी, तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर टाइम स्पेन को देखा जाए तो बिग बॉस खत्म हुए तो अभी 6-8 महीने भी नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अगर 1 साल से चीजें खराब हो रही थी तो बिग बॉस में क्या आप दोनों इतना फेक कर रहे थे? मतलब कैमरा के आगे अपनी इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में आपने पूरा वो फेक रोमांस का ड्रामा किया था, जिसको उस टाइम पर कितना नेक्स्ट लेवल हाइप किया गया था। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन थी तो एटलीस्ट आपको इतना ज्यादा फेक तो नहीं करना चाहिए था ना, या फिर रियलिटी शो जीतने के चक्कर में आपने पूरी की पूरी फेकनेस को ही रियलिटी बनाकर रख दिया। अब हालांकि देखो, इस पर ना एक सेकंड ओपिनियन भी एग्जिस्ट करता है। मतलब काफी सारे लोगों का ये कहना है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और जब आपकी मैरिज इतनी लंबी हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा हो। अप्स डाउन्स आते रहते हैं और ऐसे में ये होप तो रहती ही है ना कि आप दोबारा से एक साथ आ सकते हो। तो अगर आप अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस में या फिर मीडिया में अपने इश्यूज को ऐसे दिखाने लग जाओगे तो ना चाहते हुए भी चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हाँ, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो, अपने रिलेशनशिप को डिस्कस करते हो, तो हजारों ओपिनियंस तो आते ही हैं। और आकांक्षा और गौरव के केस में ना वही हो रहा है। मतलब अब तो कुछ लोग आकांक्षा को ये बोलकर अक्यूज कर रहे हैं कि हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज आई थी, वहाँ पर उनके काफी बोल्ड सीन्स थे, जिसको लेकर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। और लोगों को ये लग रहा है कि गौरव खन्ना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और आकांक्षा की ये एक्शंस की वजह से वो अलग हो गए हैं। अब हालांकि काउंटर करते हुए लोग कह रहे हैं कि किसी एक्ट्रेस के प्रोफेशनल वर्क को ऑटोमेटिकली उसके पर्सनल रिलेशनशिप से जोड़कर ऐसे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना इज सेंसलेस। अब देखो, जिस पर मेरा ना काफी न्यूट्रल सा टेक है कि आजकल आप कितने सारे केसेस देखते हो अपने आसपास जहाँ कोई लड़की किसी लड़के को इसलिए मार दे रही है क्योंकि वो अपने घर वालों को नहीं बता पा रही कि वो किसी और से प्यार करती है, वो शादी के लिए ना नहीं बोल पा रही है लेकिन किसी की जान ले रही है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी होने वाली वाइफ को मार दे रहे हैं। उन्हें अपनी फैमिली रेपुटेशन की तो पड़ी है लेकिन किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो आजकल ये सारी न्यूज को देख कर ना एक ही चीज समझ आती है कि लाइफ में अगर चीजें नहीं चल पा रही ना तो अपना अपना स्पेस लो और मूव ऑन कर जाओ। एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने से ये बहुत बेटर ऑप्शन रहता है। बाकी अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।